ओम शांति। 27 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कि आपसे जो भी गलतियां होती है तो बाबा को लिख कर दे दो या बाबा को बता दो। बाबा कहते हैं छिपाना नहीं। और जब बाबा मिलन होता है तो अगर हमारी धारणाएं नहीं है तो छिपकर आकर मधुबन में बैठना नहीं होता है। प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। बाबा कहते दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक सपूत, एक कपूत। तो अगर बाबा जो श्रीमत देते हैं, अगर हम उस पर चलते हैं तो हम सपूत है। तो बाबा कहते तुम मेरे दिल तख्त नशीन बैठते हो, हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं, परमात्मा की याद में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी यात्रा पर पतित नहीं बनते। बाबा कहते दुनिया वाले भी लौकिक में भी चार धाम की यात्रा पर अगर कोई जाता है तो वहां कोई बुरे काम नहीं करते हैं। आजकल की बात अलग है, लेकिन पहले ऐसा रहता था कि अगर आप चार धाम की यात्रा पर जाते हो तो आप पतित पन्ने के कोई भी संस्कार रहते हैं, किसी को कोई आदत होती है या पतित नहीं बनते हैं, कोई विकार के वश नहीं जाते हैं। बाबा कहते अगर कोई विकार के वश पे गया तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। देखो आज बाबा पूरी मुरली सावधानी पर चला रहे कि बच्चे अपनी मनमत पर चलते हैं तो बाबा कहते वो अपनी ही सत्यानाश कर लेते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए गीत है। बचपन के दिन भुला न देना मतलब जब ज्ञान में हम नए नए बच्चे बनते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, परमात्मा का हमको जब परिचय मिलता है, वो बचपन के दिन जो होते हैं, ज्ञान के बचपन के दिन जो बड़ा नशा रहता है, तो बाबा कहते हैं आगे चलकर वो नशा कम हो जाता है। इसीलिए बच्चे बचपन के दिन भुला न देना। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। मर गया मतलब ज्ञान से मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। देखो मनुष्य से देवता बनना है तो मंजिल भी भारी है, तो फिर पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना पड़ेगा। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं और विचित्र हूं। देखो परमात्मा का कोई चित्र नहीं है, वो ज्योतिर्बिंदु निराकार है, तो हम आत्मा भी निराकार है, विचित्र है। हमारा कोई आत्मा का कोई चित्र नहीं है, तो मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं जब वहां हूं। फिर चित्र ले 84 जन्म भोग, अब हम ईश्वरीय गोद की संतान बनता हूं। मतलब परमधाम में भी हम आत्मा, हमारा कोई चित्र नहीं। यहाँ शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकार में गया तो मरा। यह तो समझते हो ना, बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं तो तुमको सबको सुख देने आया हूं। सजाए फिर हर एक को अपनी चलन अनुसार मिलती है। बाबा सभी को बतलाते हैं, इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। देखो बाबा धारणा का पॉइंट बताते हैं कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलो। देखो स्वयं परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा पुरुषों से भी नारी पर ज्यादा रहम दिल है, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं तो माताओं पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा बैठ समझाते हैं। देखो बाबा कहते हैं क्रोध के लिए मैं इतना नहीं कहता जितना विकार के लिए कहता हूँ। आज पूरी मुरली बाबा देखो मनुष्य से देवता बनाने के लिए
कौन से पॉइंट्स हमको जरूरी है, उस पर बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि माताएं बहुत दुखी है, माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराज परी, नीलम परी। तो बाबा सावधान करते हैं, यहाँ असुर से देवता बनना है। क्या कहते बाबा, यहाँ असुर, हमारे सब संस्कार असुर जैसे हैं, लेकिन हमको क्या बनना है, देवताएं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यहाँ तुमको पतित पावन बनना है। तो देखो, यहाँ तो सारी दुनिया पतित है ना, सन्यासियों के लिए भी समझाया है कि वो कोई देवताओं जैसे पावन नहीं है। सतयुग में तो सब पवित्र और संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम यहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने, क्योंकि ये संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं है। देखो, त्रेता को भी कहा जाता है 2 कला कम, सतयुग है 16 कला संपूर्ण, तो त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वास्तव में त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, वो सेमी स्वर्ग है। बाबा कहते हैं स्वर्ग है ही सतयुग में, तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। त्रेता में जाने के लिए तैयारी नहीं करनी है हमको सतयुग में जाने की तैयारी करनी है। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। मूल बात क्या है, पतित नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, काम के वश नहीं जाना है, काम चिता पर नहीं चढ़ना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक से कितना पूछते रहेंगे। जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो बाबा कहते हैं एक एक से थोड़ी पूछेंगे, आपको मुरलियों द्वारा बताया जाता है। अगर आपकी धारणा नहीं है तो आप परमात्मा मिलन में नहीं बैठ सकते। अपवित्र बन और फिर छिपकर बैठा तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। अंडरलाइन। तो बाबा कहते ट्रिब्यूनल बैठती है, फिर बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेगा, फिर बतलाएंगे तुमने फलाने समय पर विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया भी नहीं, अब खाओ सजा। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। देखो, अगर हम सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलते हैं तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी, तो हमारी बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी ना तो ताला नहीं खोलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हमेशा सच्चा होकर रहना। अगर कोई गलती होती है ना तो बाबा से तुरंत माफी मांगो कि बाबा मैंने ये गलती की है, मैंने झूठ बोला है। बाबा कहते अगर नहीं बताएंगे तो तुम्हारे बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। ये पत्थर बुद्धि जो बन जाते हैं ना तो बुद्धि काम नहीं करती है। राइट क्या रॉन्ग क्या कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर मुरझाए रहते हैं। तो यहाँ सेंटर पर भी ऐसे आकर बैठते हैं। देखते क्या है, कन्याओं को देखते हैं। देखो बाबा कितनी छोटी छोटी बातें अंडरलाइन करवाते हैं। कन्याओं को देखते हैं, फिर चंचलता में आते हैं। बाबा कहते आते हैं जैसे दिखाते मुरली सुनने के लिए, लेकिन आकर फिर माताओं कन्याओं को देखते हैं। ऐसी आत्माओं को अलाउ नहीं किया जाता है। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं ये दुनिया नहीं जानती, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम उसको अभी भगवान नहीं मानते, अभी वो हमारा पिता है। लेकिन ये बात दुनिया तो नहीं जानती ना, भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है। वो बैठ समझाते हैं, उस बाप को ही याद करना है। तो यह ख्याल रखना है हम यात्रा पर है। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा, निरंतर परमात्मा की याद की यात्रा। कभी सूक्ष्म वतन चले जाओ, कभी परमधाम चले जाओ। तो अगर हम यात्रा पर है तो यात्रा पर तो विकार में जाना ही नहीं होता है। देखो यह यात्रा हमारी मरते दम तक चलेगी। ये शरीर जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक ये हमारी यात्रा है। तो हमको विकार में जाना ही नहीं है। गंदी दृष्टि रखना, झूठ बोलना, ये देवताओं के संस्कार नहीं है। और बाबा हमको देवता बनाते हैं, भगवान का बनकर। फिर अगर हम भगवान का भी न सुने तो बाबा कहते क्या कहे, फिर तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। आजकल दुनिया बहुत गंदी है। बाबा कहते हैं कि यह ख्याल रखना होता है कि जैसा कर्म हम करेंगे
हमको देख और करेंगे। अंडरलाइन, जैसा कर्म अगर मैं करूंगी तो मुझे देखकर फिर और भी करेंगे। तो मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर बीके में भी कोई विकार है, देह अभिमान है, लोभ आदि होगा तो सर्विस कर नहीं सकेंगी, फिर नापास हो जाती है, जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं हमको अपने ऊपर बड़ा अटेंशन देना है। देखो, जो अच्छी सर्विस करते हैं वो महाराजा महारानी बनेंगे, कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासी बन पड़ेंगे। कम सर्विस अगर हम करेंगे तो बाबा कहते सत्युग में जाएंगे जरूर, लेकिन क्या होगा, दास दासी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत दास दासी है, तो बाबा कहते हैं कि तुमको मैं मनुष्य से देवता बनाता हूं। तो यात्रा पर कभी भी विकार में नहीं जाना है। बाबा बार बार कहते हैं यात्रा को भूल, शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया थप्पड़ लगाएगी। तो तुमको पुरुषार्थ करना है, विकारों से बचना है, फॉलो फादर करना है। फादर थोड़ी ऐसा कुछ करते हैं, बाबा के पास बहुत आते हैं, उनसे बातचीत से बाबा को पता पड़ता है कि ये पतित है और मुश्किल ही पवित्र हो सकता है। मुरली भी बाबा इसीलिए समझाते हैं कि कोई आकर चिपकर न बैठे। तो बाबा कहते तुमको अपवित्र नहीं बनना है। बाबा कहते बच्चे ये भूल जाते हैं कि यात्रा पर है। देखो, कोई सारे दिन में भगवान को आधा घंटा भी याद नहीं करते, तो बाबा की याद में रहना उनको बड़ा मुश्किल लगता है। फिर रॉयल घराने में आकर दास दासी बनेंगे अगर बाबा को याद नहीं करेंगे। पुरुषार्थ कर, बाबा कहते तख्त नशीन बनो, नहीं तो बाबा कहेंगे उस बच्चे को मैं कपूत समझूंगा। तो कपूत जो होते हैं वो ठीक से नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं भल तुम कहाँ भी बैठो, देखो यहाँ यात्रा कहीं भी बैठ के हो सकती है, घर में काम कर रहे हो, ट्रेन में हो, तो बाबा कहते तुम बाबा को याद करो। सब कहते हैं ना कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बनेंगे, तो बाबा कहते ऐसे बनकर दिखाओ। पद पाना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। बाबा घड़ी घड़ी सावधानी दे रहे। आज की मुरली बाबा विकारों को छोड़ने के लिए कह रहे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसा पद अगर पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा के पास हम जाते ही क्यों है मधुबन? बाबा हमको बहलाते हैं, हंसाते हैं। कोई को तो मोह के इतने कीड़े होते हैं, बाबा कहते मित्र संबंधी उनको बड़े याद आते हैं। उनका बुद्धि का योग मित्र संबंधियों में ज्यादा होता है। तो बाबा कहते हैं अपवित्र नहीं बनना। बहुत बच्चे कहते बाबा हमने हार खा ली, हम काम के गटर में चले गए। बाबा कहते फिर चकनाचूर हो जाएंगे, मैं तुमको बार बार सावधानी दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, वो आदि मध्य अंत दुख देता है। देखो, सतयुग अमरलोक कहेंगे, वहां शिव बाबा कहते तुमको वहां की बादशाही देने मैं आया हूं। बाबा कितना निरंकारी है, तो बच्चों को भी निरंकारी बनना है। और ये सब बातें जो है ना, ये सोने के बर्तन में ठहरती है। इसीलिए कहते ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होना चाहिए। अगर जो मैं बातें बताता हूँ ना, तो वो आप धारण कर पाओगे। बाबा का रिगार्ड रखना चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली मतलब 100% भाग्यशाली है। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है। तुम बच्चों को निरंकारी बनाता हूँ, वह है ही निराकार, देह का अहंकार उनको नहीं है। तो तुम बच्चों को भी निरंकारी बनना है। बाबा कहते आप मरे, मर गई दुनिया। अगर मैं मरा हुआ हूं तो फिर मेरा दुनिया से कोई काम ही नहीं। तो हमको बुद्धि से मरना है, ये इधर उधर की बातें कोई काम की नहीं। हमको अब बाबा के पास जाना है, ऐसी बातें अपने अपने से करनी है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा और सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। देखो, हम बाबा के साथ यात्रा पर है, बाबा हमें लेने आया है। ऐसा न हो कि माया कहीं कान नाक काट डाले, फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा।
देखो, बहुतों को दान करेंगे तो उसकी आशीर्वाद भी मिलेगी। ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है। लून मतलब नमक, नमक और पानी मिक्स होता है तो खारा पानी हो जाता है, तो खारा होकर नहीं होना रहना है। विकारी संबंध से और दैवी संबंध से तोड़ निभाना है। देखो, दुनिया वालों से भी तोड़ निभाना है तो हमारे दैवी परिवार से भी तोड़ निभाना है। दोनों तरफ स्नेही रहना है। ऐसा नहीं कि बहुत बाबा का बन गए, घर वालों को छोड़ दिया, और घर वालों का इतना बन गए कि बाबा को छोड़ दिया। बाबा कहते बैलेंस करना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी हम यात्रा पर है, इसीलिए बहुत संभल कर रहना है, पवित्र जरूर बनना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा के पास जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल देना है और अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है। वरदान, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भवो। देखो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो तो बेपरवाह बादशाह बनेंगे। देखो, मैं कर रहा हूं, यह भान आ गया तो बेपरवाह नहीं कह सकते, लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हूं, यह स्मृति बेफिक्र व निश्चिंत बना देती है, तो निश्चिंत जीवन का अनुभव भी कराती है। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, उन्हें यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, क्योंकि कराने वाला करा रहा है, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना, तो सब अच्छा होगा। स्लोगन, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्ची सेवादारी। ओम शांति। ओम शांति।